बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रेस वार्ता को हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र बुढ़िया जी और हिसार बिश्नोई सभा के प्रधान श्री जगदीश कड़वासर जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सुभाष देडू जी और हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और हमारे समाज से संबंधित श्री रणदीप पनियार जी और अमर सिंह मांझू सचिव और महान कार्यकारिणी सदस्य आत्माराम जादूदा जी और राष्ट्रीय महासचिव जी बैठे हैं। सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत है। इस प्रेस वार्ता को आरक्षण से संबंधित आपको बुलाया है और देवेंद्र बुढ़िया जी इसको संबोधित करेंगे जी। आज हिसार के अंदर जो है तमाम जगहों से पत्रकार इकट्ठा हुए हैं, पूरे हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों से पत्रकार। बुढ़िया, अध्यक्ष अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा। हम लोगों ने हमारे समाज को 99 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी सीकर आए थे, जब उन्होंने घोषणा की थी जाट, बिश्नोई और मेव को जाति को आरक्षण के सरकार आएगी तो आरक्षण देंगे। उस वक्त उनकी सरकार आई तो उन्होंने जाट और मेव भाइयों को दे दिया, ये बहुत अच्छी बात है, पर बिश्नोई उसमें वंचित रह गए। तो केंद्र में ओबीसी के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए। अब हम लोगों ने एक नए तरीके से हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए नियमों के आधार पे साधु संतों के सानिध्य में और पैदल यात्रा और शाम को जागरण, सुबह को हवन, इस तरीके से हमने एक प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए हम लोगों ने डिमांड की है कि हमें आरक्षण दिया जाए। तो हम 5 तारीख को रामलीला मैदान पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री और अमित शाह से निवेदन करेंगे कि हमारे इस काम को आप सफल करो। और हमें विश्वास है कि हम जो चीज़ प्यार से चाह रहे हैं वो हमें मिलेगी और वो देंगे। ये बताएं जी, जो यात्रा है कब से स्टार्ट की थी और कहाँ से की थी? बिश्नोई समुदाय के कितने लोग आपके साथ यात्रा में चल रहे हैं, वो थोड़ा बताएं। ये 29 तारीख को स्टार्ट, कल 29 को मुकाम से सिवानी तक वाहन रैली के रूप में आई और अब सिवानी से आज हिसार स्टे है, पैदल आई, पैदल चल रहे हैं। इसके बाद में आसी, आसी के बाद में मेव, मेव के बाद में रोहतक, रोहतक के बाद में सांपला और उसके बाद बहादुरगढ़ और दिल्ली पैदल जाएंगे। तो ऐसे में क्या उम्मीद लगती है? आप एक बड़ा मुद्दा लेके चल रहे हो समाज को लेकर, तो क्या लगता है सरकार से, बीजेपी सरकार से? क्योंकि आपका मामला पहले कोर्ट में खारिज भी हो गया था। नहीं, हमारा राजस्थान का मामला कोर्ट में खारिज नहीं हुआ, हरियाणा का हुआ है और एमपी और हरियाणा का दोनों का राज्य सरकार की तरफ से रिकमेंड है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए हम लोग कहेंगे उन वहाँ तो प्रोसेसिंग चालू करके दिया जाए और इन 2 स्टेट को तुरंत दिया जाए जहाँ का रिकमेंडेशन है और उनकी प्रक्रिया में चालू की जाए, ताकि वो भी हम इसके पीछे पीछे ही उनकी प्रक्रिया पूरी करा के और उनको भी आरक्षण मिले। ये तो यात्रा का समापन कब होगा और किस किस को आप ज्ञापन देंगे अपनी मांग को लेकर? हम ज्ञापन तो प्रधानमंत्री और अमित शाह को देना चाहते हैं और 5 तारीख को हम रामलीला मैदान पहुंचेंगे। 7 तक हम रुकेंगे, 7 तक अगर वो ज्ञापन ले लेंगे, हमें पूरा भरोसा है। उसका कारण ये है कि मोदी जी हमारे समाज को बहुत लाइक करते हैं। जब भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आते हैं तो वो एक तो गुरु जम्बेश्वर भगवान को याद करते हैं, एक वो निमन प्रणाम करते हैं, एक वो माता अमृता देवी जो शहीद हुई थी, 363 शहीदों में पहली शहीद हुई थी, उनको याद करते हैं। जब विदेशों में जाते हैं, पर्यावरण की बात चलती है तो वो बिश्नोई समाज का उदाहरण देते हैं वहाँ कि ऐसा समाज है। और उनको एक अवार्ड मिला था, वो भी उन्होंने बिश्नोइयों को समर्पित किया था। तो वो हमें बहुत लाइक करते हैं और हमारा समाज तो उनको वाकई में बहुत अच्छा लाइक करता है। तो मेरे ख्याल से हमें भरोसा है, आत्मविश्वास है कि हमें कोई पटड़ी उखाड़नी, सड़कों पे बैठना नहीं, कोई राज्य सरकार का नुकसान करना नहीं। हम लोग बिल्कुल ही शांति प्रिय अगर मांग रहे हैं, मांग ही रहे हैं तो हमें प्रूफ जरूर मिलेगा, ये हमारा अति विश्वास है। सर, जैसे अभी चुनाव हुए, सह प्रभारी बनाया उनको अपना कुलदीप जी को, बीजेपी के काफ़ी जीते भी इस एरिए में, तो उनसे किस तरह की सपोर्ट है? कुलदीप बिश्नोई जी आपकी इस मामले में कितनी सपोर्ट कर रहे हैं? वो कितना कह रहे हैं कि आगे इस मामले को उठाएंगे आगे? कुलदीप जी को सह प्रभारी बनाने से उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। 37 में से मेरे ख्याल में 27, जहाँ 37 में कौन सिटी में वो घूमे हैं, 27 कौन सिटी में जीते हैं, जहाँ बिश्नोई मतलब
निर्णायक वोट है। और कुलदीप जी का भी वहाँ भव्य स्वागत हुआ है, जहाँ भी गए हैं। और अमित शाह के साथ भी उन्होंने मीटिंग ली है, नड्डा साहब के साथ भी मीटिंग ली है। और उनको पता है कि मतलब जहाँ वो गए हैं वहाँ बहुत ही अच्छा विष्णु का अगर बूथ संभाल लिया जाए तो 90% बूथ बीजेपी को वोट बीजेपी को मिले। तो राजस्थान में जैसे बिश्नोई समाज को क्या जरूरत पड़ेगी जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, उनकी दशा और दिशा क्या है वहाँ के लोगों की, इस तरह की जो उनकी जो मांग है? किसमें? ओबीसी में? ओबीसी में, हाँ। ओबीसी में तो हमारा राज्य सरकार से गया हुआ है, रिकमेंडेशन गया हुआ है। हमारे बच्चे वंचित रह रहे हैं नौकरियों से। बहुत ही हम तो पिछड़े हैं, नो डाउट। खेतों में रहते हैं, आज भी हम लोग हमारे एक तरफ खर्च होते हैं, एक तरफ शादी हो रही है, तो पिछड़े तो हम है ही। और हमारी रिपोर्ट गई हुई है, तो हमें तो जितने 20 साल से नहीं मिला वो भी हमारे बहुत ही नुकसान हुआ है। तो हम हर हालत में पर लेंगे प्यार से, ये बात है। और वैसे अभी कल परसों पिछड़ा आयोग, केंद्र सरकार की पिछड़ा आयोग की मीटिंग भी हुई। हमें कॉल किया, हम गए हैं वहाँ, 15 गवाह दिए हैं। राजस्थान स्टेट से भी उन्होंने बुलाया है। और उसमें सबसे ज़्यादा हमारे कुलदीप बिश्नोई, जसवंत सिंह बिश्नोई और गजेंद्र सिंह शेखावत जो पूरे अभी कोशिश कर रहे हैं कि बिश्नोई समाज को आरक्षण मिले। अर्जुन राम जी मेघवाल भी कर रहे हैं, क्योंकि उन 8 लोकसभा क्षेत्र में राजस्थान में बिश्नोई के वोटों से वो हार जीत का फैसला होता है। तो वो लोग भी सक्रिय है, इसलिए हमें आशा है पूरी। तो जैसे अब राजस्थान के अभी मुख्यमंत्री नए बने हैं, तो उनसे भी आप मुलाकात दोबारा करोगे? आप तो कह रहे हो रिकमेंड किया हुआ है ऐसे पहले सरकार ने, हाँ। तो उनसे अब दोबारा मुलाकात करोगे इस ओबीसी की मांग नहीं, को वो लेकर? रिकमेंड जा चुका है, उनसे नहीं। वो जो पिछड़ा आयोग है राजस्थान का, उनसे कुछ क्यूरी मांगी थी, वो क्यूरी उन्होंने दे दी। एक आध क्यूरी और है, उसके लिए उन्होंने एक डेट दी है। उस डेट को जैसे ही वो क्यूरी पूरी होगी, वो आगे केंद्र सरकार को रिकमेंड करके भेज देंगे। और कुलदीप जी के जो प्रयास थे, उस प्रयासों से प्रधानमंत्री ने खुश हो गए। हमारे बिश्नोई समाज के बिश्नोई को आज मंत्री भी बने हैं। तो मतलब प्रधानमंत्री बहुत खुश है और हमारी वाजिब मांग है, तो हमें विश्वास है कि हमारे को आरक्षण का वो लाभ देंगे, इसमें कोई शक नहीं। अगर राजस्थान की बात की जाए तो आंकड़ों के आधार पे कितने बिश्नोई समाज के लोग हैं और कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा प्रभावित करते हैं जो जरूरत है आप लोगों को? 22 लाख वोट है बिश्नोई के, जिसमें जालोर और बाड़मेर, सांचौर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर और गंगानगर। नहीं, वो फलोदी अभी जिला बना है, लोकसभा क्षेत्र की बात है। 8 लोकसभा क्षेत्र है जो बिश्नोई जो है बहुल क्षेत्र है। तो सर, ये सद्भावना जो ये यात्रा है, इसके अंदर कितने लोगों ने इसके आप हिस्सा लिया है? और दिल्ली जाएंगे तो वहाँ और भी देखो, सद्भावना यात्रा के अंदर अगर हम ऐलान करें तो लाखों लोग सड़क पे आ जाएंगे, पर हम लोग सिर्फ एक वो डेलीगेट के रूप में 1001 आदमी चल रहे हैं, डेलीगेट के रूप में चल रहे हैं कि उनको देना है, क्योंकि हमारा लोकसभा के अंदर कोई मेंबर नहीं है। और मोदी जी के कानों में हमारी तरफ से भी आवाज़ आए। हमारे नेता जो कुलदीप जी है, जसवंत सिंह है और भाई गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनकी तरफ से जावे, कुछ हमारी आवाज़ भी जावे। तो इसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं।